नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपने हाल चाल बता दीजिए सर, फटाफट आ जाओ भाई। सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में दिल से स्वागत है। हम बातचीत बाद में करते रहेंगे, है ना। सेशन सीधा स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अक्स बराबर 20 के मान के लिए एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स का औसत क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इनको देखते छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसी एक्सरसाइज हम कम पढ़ के आते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। क्या अक्स का मान क्या है? 20 है, तो एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स क्या है? अक्स स्क्वायर प्लस 20, अक्स स्क्वायर प्लस 20 है, तो यहां 20 का स्क्वायर देखो, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20, 400 प्लस 20 कितना होगा भाई? 420 हो जाएगा। ठीक है। यहां जी एक्स का मान क्या होगा? 2x माइनस 10 है, 2x माइनस 10 है। अक्स की वैल्यू देखो, यहां क्वेश्चन में दे रखी है भाई, अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20 है, तो 20 दूनी 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30 हो गया। और एच एक्स का मान है log 100, log 100, log 100 का मान क्या होगा? ये थोड़ा लॉगरिथम में बताऊंगा, यहां याद रख लेना। log 100 का मान कितना होगा? 2 होगा। log 100 का मान कितना होगा? 2। ये क्वेश्चन के एक बीच में आ गया। अब इनका औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ध्यान दीजिए भाई, ये चीज मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं, एक बार याद ही रखना। log 100 का मान होगा 2। देखो, अक्स का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 कितना हो गया? 420। 20 दूनी 40 माइनस 10 30, log 100 का मान होगा 2। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है भाई, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा होता है जब एग्जाम में आता हम सीधा देख के और आगे बढ़ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का गलत होता है, करने की कोशिश नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो योग करो, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 3। 452 कितना हो गया भाई? 452 बटा 3। 15 3 5 4 एकम 4 4, 3 एकम 3 3 5 15, और 2 बड़ा 3 का मतलब 6 6। ये आ जाएगा 150.66। 2 बड़ा 3 का मतलब 6 6 होगा भाई, ये है ना। योग 2, हाँ, तो 150 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा। या एक बार फिर से कर लेते हैं। 420, 430 प्लस 2 452, 3 एकम 3 3 5 15, यानी 2 बड़ा 3 का मतलब, हाँ, तो यह आ जाएगा 150.66। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा भाई सभी के। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कंफ्यूजन इसमें रहता है भाई, ये बच्चों का बहुत डाउट आया। ये व्हाट्सएप पर 2-3 बच्चों ने सेम क्वेश्चन डाउट पूछ लिया ये, और ऑफलाइन में भी बच्चे पूछते रहते हैं। मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से देखेगा भाई। ए बी सी का औसत 11 है, ए बी सी का औसत 11 है, तो टोटल मान कितना हो गया भाई? औसत इंटू संख्या, कुल योग कितना हो गया? 33 हो गया। देखो, संख्या 3 है, औसत इंटू संख्या 11 इंटू 3, कुल मान हो गया 33। सी डी ई का औसत 17, तो कुल मान कितना हो गया? 51। ई एफ है, ए प्लस एफ है, इनका टोटल मान कितना हो गया? एवरेज 22, संख्या 2, 22 इंटू 2 44, एवरेज इंटू संख्या 22 इंटू 2। और ई और सी है, ई और सी है, उनका एवरेज 17, तो कुल मान कितना हो गया? 34। क्यों भाई, समझ में आ गया? गुणा किया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, एबीसी का एवरेज 11, एवरेज का मतलब ए का मान 11, संख्या 3 है, 11 3 33। सी डी ई का एवरेज 17, 17 3 कितना हो गया? 51। ई एफ का एवरेज 22, 22 इंटू 2 44। ई सी का एवरेज कितना है? 17, 17 दूनी 34। अब है सभी का एवरेज पूछा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इनका योग देखो। अब यहां पर देखो, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ये सी की जगह एफ ले ले, इस लाइन को मैं यहां ले देता हूं। और यहां पर देखो, ई कॉमन है, सी की जगह एफ लेते ही 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, यहां पर 10 बढ़ रहा है, यानी सी की जगह एफ लेते ही, तो
एफ सी से 10 ज्यादा, देखो एफ का मान है वो सी से 10 ज्यादा, ये चीज समझनी पड़ेगी भाई। फिर यहां या सी का मान क्या करेंगे, देखो ए कॉमन है, सी से एफ का मान ज्यादा, सी प्लस 10 है एफ का मान, ठीक है। एफ का जो मान है वो सी से कितना है 10 से ज्यादा, देखो वो 22 दूनी 44 और 17 दूनी 34, तो ये दोनों कॉमन है, सी की जगह एफ आते 10 ज्यादा, तो एफ का मान सी प्लस 10 है, ठीक है, सी प्लस 10 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, एफ माइनस 10 हो जाएगा, एफ माइनस 10, तो सी का जो मान है, हमें सी की जगह एफ बनाना है, तो क्या कर देंगे भाई, यानी एफ माइनस 10 रख देंगे। देखो यहां सी की जगह ए बी सी डी ई, तो ए बी सी तो है यहाँ पर, सी की जगह एफ माइनस 10 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख रहा हूं एक बार, देखो ए बी सी है 33, एफ माइनस 10 का मान है सी, ठीक है, एफ माइनस 10 का मान सी है, डी प्लस ए का मान कितना है 51, यहां इतना लिख रहा हूं, एग्जाम में तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तो एफ प्लस डी प्लस ए का मान 10 माइनस में हो गया, कितना हो गया 61। अब इनका योग करो, अब देखो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, देखो सबका योग हो गया ए बी सी डी ई एफ, तो औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग हो गया 4 6 3 9 बटा संख्या 6, 15 6 90, 4 बटा 6 का मतलब 2 बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई 15 सही 2 बटा 3 आ जाएगा। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, एक बार भी मन से पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें अक्सर कई कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ए बी सी का एवरेज 11, तो 11 गुणा 3 33 कुल हो गया, सी डी ई का एवरेज कितना है 17, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं भाई, ये तो सिलेक्शन करवाएंगे, और क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन तो सब सही करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली बच्चे करते हैं, वो सिलेक्शन करवा के आएंगे। आपका सिलेक्शन क्यों होगा, देखो मीडियम और इजी क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, कुछ टफ क्वेश्चन है जो और करते हैं वो भी, यानी मीडियम और इजी क्वेश्चन को तो सही करोगे, लेकिन टफ क्वेश्चन को भी सही करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, तो ढंग से देखना है भाई, है ना। तो क्या है एवरेज कितना है 11, तो कुल मान कितना हो गया 33, यहां एवरेज 17, तो कुल मान कितना हो गया 17 3 51, ई एफ का एवरेज 22, एक का 22 तो 2 का 44, ठीक है, इसी का एवरेज 17 17 दूनी 34। अब देखिएगा यहां ई दोनों में कॉमन है, देखो ई दोनों में क्या है कॉमन है, सी की जगह एफ लेते 10 बढ़ रहा है, तो एफ सी से 10 ज्यादा, देखो एफ आते 10 बढ़ रहा है तो एफ सी से 10 ज्यादा है, तो सी का मान निकाल लेंगे, ये इधर माइनस आ जाएगा, एफ माइनस 10 है। अब देखो ये लाइन यहां लिख दी मैंने, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी का मान 33 है, यहां सी की जगह मान क्या रख दिया एफ माइनस 10, देखो सी की जगह मान क्या रख दिया एफ माइनस 10, तो डी ई, ये सेम लाइन है भाई, यहां सी की जगह एफ माइनस 10 रख दिया, 10 आ गया इधर 51 हो गया। अब औसत राशियों का योग देखो सब आ गया ए बी सी डी ई एफ, तो इन राशियों का योग हो गया 94, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो बताओ कितना आ जाएगा 15 बटा 3 आ जाएगा। आ गया समझ में, नहीं समझ में आया तो मैं ऐसा क्वेश्चन आगे और लेके आ जाऊंगा भाई। कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना लास्ट में कमेंट में 54 नंबर, तो इस संख्या लगा देना, नहीं तो ऐसा डाटा अलग मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगला देखो इनका समांतर माध्य या औसत होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत बार आ रहा है। राशियों का योग, योग कितना होगा अक्स 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 अक्स, कितना अक्स होगा भाई 5 अक्स, बटे राशियों की, और इनका योग 3 2 5 4 9 और 11 20, बटे राशियों की संख्या 5, तो 5 का भाग दोगे अक्स 5 चौक 20, तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा अक्स प्लस 4। देखो राशियों का योग 5 अक्स 15 18 2 20, 5 का भाग दोगे अक्स, 20 में 5 का भाग दोगे 4, तो यह आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा अक्स प्लस 4 आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 27 संख्याओं का औसत शून्य, ये बहुत बार पूछा गया भाई, कई बच्चे तो याद करके रखते हैं इस क्वेश्चन को, अभी लेटेस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 27 संख्या का औसत शून्य है, उसमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, अधिकतम कितनी संख्या है जो शून्य से अधिक हो सकती है, यानी एवरेज शून्य लाना तो योग भी शून्य होना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो औसत होता है राशियों का योग बटे
राशियों की संख्या। यदि योग शून्य हो और संख्या कितनी भी हो तभी तो एवरेज शून्य आएगा। तो योग शून्य कब आएगा आप ये बताओ, सभी तो पॉजिटिव हो नहीं सकती। अधिकतम कितनी संख्या, अब अधिकतम कितनी संख्या, शून्य से अधिक। शून्य से अधिक का मतलब होती है धनात्मक, ठीक है। शून्य से अधिक का मतलब ये होगा अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक होगी, ज्यादा से ज्यादा। देखो सभी की सभी धनात्मक होगी तो धनात्मक संख्या सभी ले ले, मान लो मिनिमम ले ले, तो सभी का औसत शून्य हो ही नहीं सकता, क्यों योग शून्य होगा तभी तो औसत शून्य होगा। इस बात को समझो, धनात्मक होना चाहिए। एवरेज शून्य कब होगा, जब योग शून्य होगा। योग शून्य होगा और संख्या कितनी है 27, 27 संख्याओं का योग शून्य होगा तभी तो एवरेज शून्य होगा। अब योग शून्य सभी तो पॉजिटिव हो नहीं सकती, और ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लेना तो 26 संख्या पॉजिटिव होगी। यानी आप एक काम करो, n-1 होता है, ये क्या होता है n-1। टोटल संख्या कितनी होती है, इनकी ट्रिक है भाई, 27 - 1 बताऊंगा मैं आपको क्यों होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 26। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। अच्छा इनको आप एक जीके का क्वेश्चन समझ के याद ही कर लो, अभी बेसिक बताऊंगा भाई अच्छे से। एक तो आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं समझ में आएगी, वहां क्यों तबीयत डाउन है तो आवाज थोड़ी भारी भारी आ रही है, ठीक है ना। तो आवाज का थोड़ा इश्यू रहेगा, है ना। जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है भाई। देखो 27 - 1, इनका पहले तो शॉर्टकट याद कर लो। 27 संख्या का एवरेज शून्य, अधिकतम कितनी संख्या है, या तो दो वर्ड मिलेगा, शून्य से अधिक है या धनात्मक, दोनों अलग अलग भी आए हुए हैं, ये वर्ड भी मिलेगा शून्य से अधिक धनात्मक। तो n-1, यदि ये होता 100 संख्याओं का औसत शून्य है, अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक या शून्य से अधिक होगा, तो 100 संख्या होती तो उत्तर कितना आएगा 99 आएगा। अब क्यों आएगा वो देखो, जैसे 27 को छोड़ो, कम संख्या लेते हैं, 5 संख्या लेते हैं। मैं 5 ले रहा हूं, 27 को छोड़ो एक बार। अब समझो पांचों की मान लो मिनिमम संख्या ले ली, कोई नेम नहीं है कि भाई प्राकृत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कोई भी 27 संख्या होनी चाहिए। मैं 5 ले रहा हूं तो इनका औसत तो शून्य हो ही नहीं सकता। कैसे, इनका योग आ जाएगा 15/5, 3 आ जाएगा इनका एवरेज। यानी योग शून्य तब आएगा जब 5 संख्या ना तो 4 हो सकती है पॉजिटिव। देखो ये 4 पॉजिटिव ले लो, 5 भी नेगेटिव ले लो, 4, 3, 7, 2, 9, इनके योग के बराबर है ना एक संख्या नेगेटिव ले लो। अब देखो योग 0 हो जाएगा, 4, 3, 7 सॉरी 10 है। अब इनका योग 0 हो जाएगा। कैसे, संख्या तो वही 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 4 ही ले सकते हैं पॉजिटिव। अब 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और 5वीं संख्या इनके योग के बराबर नेगेटिव ले ली तो योग 0, तो औसत भी क्या होगा 0। तो पॉजिटिव अधिकतम कितनी हुई 4। चाहे कोई भी लेते, 1, 2, 3, 4 नहीं, आप कोई सी भी रेंडमली ले लो, इसमें कोई ये नहीं दे रखा क्रमागत, 2, 3, 4, 7 कुछ भी ले लो, 7, 4, 11, 3, 14, 2, 16, तो नेगेटिव 16 ले लो। अब यानी इसी क्वेश्चन में आप 26 संख्या अधिकतम धनात्मक हो सकती है, क्योंकि 26 संख्या का योग आएगा ना, 26 संख्या का योग आएगा, उसके बराबर नेगेटिव संख्या 27वीं, तो उसके बराबर 27वीं संख्या नेगेटिव आ जाएगी, उसके बराबर 27वीं संख्या आप नेगेटिव ले लोगे तो औसत 0 आ जाएगा। 26 संख्या का जो योग आएगा उसके बराबर 27वीं संख्या जब नेगेटिव लोगे तो औसत कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। योग है ना 0 होगा तो औसत भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये n-1 होगा। अगला देखो, पहले मैं ढंग से समझाता हूं भाई, कहो कि ये कंफ्यूज रहता ही है, अच्छे से समझिएगा। कोई भी 100 संख्या दे दी, ठीक है, उनका औसत 0 है। औसत क्या है 0। तो यह पूछेगा अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है या 0 से अधिक हो। 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, 0 से अधिक, वैसे 4 बनते हैं, 2 धनात्मक या 0 से अधिक या ऋणात्मक या 0 से कम, 4 लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट आंसर आप कर लिया करो कि 100 - 1 उत्तर कितना आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब 100 तो लिख नहीं सकते, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप 100 तो लिख नहीं सकते, ठीक है। आप संख्या लो 7 संख्या लो तो धनात्मक कितनी संख्या आएगी बताओ। 7 संख्याओं का औसत है
वो शून्य है। सात संख्या, 100 की जगह आप 7 ले लो, औसत क्या है शून्य। तो औसत शून्य तो योग भी शून्य आना चाहिए। तो अधिकतम है ना धनात्मक संख्या हो सकती है 6। क्यों? 1 2 3 4 5 6। देखो 7 की 7 धनात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे इनका मान पॉजिटिव आएगा तो योग शून्य नहीं होगा, तो औसत भी शून्य नहीं हो पाएगा। लेकिन इनका योग 6 5 11 15 18 2 20 रह के 21, तो इनका योग 21 आ रहा है। देखो 3 3 6 6 10 15 21, तो सातवीं संख्या -21 ले लो, तो इनका योग 21 आ गया। 21 - 21 तो कट गया। अब योग 0 आ गया, तो औसत भी क्या आएगा भाई? 0 ही आएगा। तो चाहे आप क्या करते हो, मान लो 1000 संख्या है, तो अधिकतम धनात्मक कितने आ सकते हैं? 999। क्यों? 999 का योग होगा, 999 संख्या का योग होगा, वो 1000वीं संख्या उस योग के बराबर नेगेटिव संख्या लेते ही औसत क्या आ जाएगा? शून्य। आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है, देखो 7 संख्या है तो सातों सातों तो आ नहीं सकती। क्यों? योग शून्य होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 7 तो हो नहीं सकता, फिर 6 ही होगा। कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक है, कहां चले गए? हाँ, 50 संख्याओं का औसत क्या है? शून्य है। तो अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है? तो दिमाग की मत लगाओ, 50 - 1 बराबर है 49। चाहिए याद ही कर लेना, अधिकतम धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक में भी 49 ही आएगा। अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है तो भी क्या आएगा? वही उत्तर आएगा, 49 ही आएगा। वो आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे। 27 संख्याओं का 72 संख्याओं का औसत शून्य है, तो अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है? भाई बने रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट। अब इनसे अच्छा कंसेप्ट क्या होगा? एक कम कर दो, एक एक कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? 71। आप 5 4 क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये याद ही हो जाएगा भाई, कभी भी सीधा टिक लगाओगे। ठीक है, रीजन बताऊंगा। अब ऋणात्मक हो सकती है, या दूसरा वर्ड मिलेगा शून्य से कम। ऋणात्मक हो सकती है या शून्य से कम हो सकती है भाई। ठीक है, दो ही बात है। देखो 4 लैंग्वेज आता हो, चारों के चारों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हो, आप देख लो 3 क्वेश्चन तो पक्के है ना, 4 में से एसएससी के एग्जाम में मिल जाएंगे भाई, आए हुए हैं। देखो धनात्मक हो सकता है, और धनात्मक शून्य से अधिक होती है, तो 2 लैंग्वेज तो ये होगी, एक ऋणात्मक, और ऋणात्मक को क्या बोलते हैं? शून्य से कम। तो एक कम कर दिया करो, जैसे मान लो यहां संख्या होती है 500, तो उत्तर क्या आता है? 499। अब ये कैसे आएगा? चलो आप 72 नहीं 5 संख्या लो, और ऋणात्मक कितनी हो सकती है? तो अधिकतम ऋणात्मक कितनी हो सकती है? 5 तो हो नहीं सकती ऋणात्मक, पांचों के पांचों ऋणात्मक हो गई, तो सोचो 5 की 5 तो हो नहीं सकती ऋणात्मक होते ही, इनका योग आ गया -15, तो एवरेज तो -3 आ गया। जबकि एवरेज क्या आना चाहिए भाई? भाई एवरेज तो 0 आना चाहिए। तो क्या होता? 4 ही होंगी। देखो 5 संख्या तो 4 ही ऋणात्मक होंगी। क्यों? इन 4 का ऋणात्मक योग 4 3 7 2 9 और 1 -10 है, तो अगली संख्या +10 लो। अब एवरेज देखो, योग 0 आ गया, योग क्या आ गया? 0, तो एवरेज अपना आप ही 0 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा कि 5 संख्या थी तो -4 ही ली, तो इन 4 के योग के बराबर 5वीं संख्या आप पॉजिटिव ले लो, तो अब इनका योग 0 आ जाएगा। तो अब कितनी हुई? 4 ही हुई। तो क्या होगा? 72 संख्या आना है, तो 72 को सभी को नेगेटिव ले लोगे, 72 की 72 नेगेटिव ले लोगे, तो औसत माइनस में आएगा, जबकि क्या आना चाहिए? 0। तो क्या होता है? 71 संख्या का जो मान आता है ना, उनके बराबर 72वीं संख्या पॉजिटिव ले लो। 71 का योग माना, यह मान लिया 71 संख्या का मान लिया 1000 आता है योग, तो नेगेटिव संख्या है, तो वो 72वीं संख्या +1000 ले लेंगे, और ये योग कर देगा 0। एग्जाम्पल बताया भाई, इनका योग ये नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, 71 संख्या का योग ये आएगा 71 × 72/2, यानी 36 × 71। तो इन नेगेटिव संख्या, ये नेगेटिव में आ जाएगा भाई, इन नेगेटिव संख्या के योग के बराबर 72वीं पॉजिटिव ले लेंगे, तो वो औसत 0 आ जाएगा। तो इसमें इतना कंफ्यूजन रहेगा, एक कम ही कर दिया करो, झंझट ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। बहुत इजी रहेगा भाई, चाहे आप ये मान लो जीके है उनको भी तो याद करते, तो मैथ्स में भी आप 1 2 क्वेश्चन को याद ही कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बार आए हुए हैं, देखो टोटल क्वेश्चन। हाँ आजकल ये भी बहुत आ रहे हैं भाई। 101
संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, तो रिक्त स्थान है पूरा करो। प्राकृत संख्या देखो, प्रथम 101 प्राकृत संख्या, संख्या तो लिखा हुआ प्राकृत संख्या है, विषम संख्या का औसत 101 है, ये पूर्ण वर्ग है, ये है ना, पूर्ण क्या है, वर्ग। ठीक है, रिक्त स्थान भरो। तो क्या होता है, एक खाली स्थान विषम संख्या का औसत 102 है। एक ज्यादा कौन संख्या में होता है, सम होता है भाई। देखो ये दो फॉर्मूला लिख लो, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 होता है, एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। और विषम में प्रथम n विषम संख्याओं का औसत वो n ही होता है। हाँ नहीं याद हो फॉर्मूले तो भी चलो, कई बार प्राकृत पर भी आ गया और कोई गुणज पर भी आ गया, तो आप मान के कर सकते हो। देखो वैसे तो n+1 हो गया, 101 का एवरेज 102, एक ज्यादा आ रहा है, तो किस में आ जाता है एक ज्यादा, सम संख्या में। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, सम हो जाएगी। अब कैसे होगा ध्यान दीजिए, जैसे सम संख्या 2 4 6 3 सम संख्या है, लेकिन एवरेज देखो, एवरेज 4 आया, सम संख्या 3 है लेकिन एवरेज ज्यादा है, 3 है लेकिन एवरेज कितना आया, 4, एक ज्यादा आया कि नहीं आया। तो सम संख्या जितनी ज्यादा होती है उनसे एक एवरेज ज्यादा है, तो यहां एक संख्या 101 है, एवरेज 102, यानी संख्या कितनी है बताओ, वो संख्या कौन सी है, सम संख्या। हाँ विषम में जितनी संख्या होती है उतना ही एवरेज, जैसे 3 विषम संख्या ली, 1 3 5, अब अंतर समान होता है, उनका एवरेज क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो 5 1 6/2। आप देखो 3 ही संख्या तो एवरेज भी 3, लेकिन यहां 3 संख्या एवरेज एक ज्यादा, तो विषम में जितनी संख्या होती है उतना ही एवरेज होता है, और सम में एवरेज एक ज्यादा। देखो क्वेश्चन का तरीका ही बदल दिया, एग्जाम में आया हुआ भाई, क्वेश्चन में एक भी फालतू नहीं लेके आऊं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, अभी लेटेस्ट में पूछे गए हैं, लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं मैं। ठीक है आगे देखो, प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, संख्या के बराबरी एवरेज 1234 संख्या और 1234 एवरेज, तो वो संख्या कौन सी हुई अभी बता के आया हूं मैं, कौन सी हो जाएगी बताओ, सोचो मत, विषम हो जाएगी। नहीं है तो आप देखो एग्जांपल फिर से बता रहा हूं, 1 3 5 4 विषम संख्या तो एवरेज 4 ही आएगा, 12 3 15 16/4। देखो जितनी संख्या उतना ही एवरेज आया है, तो ये चीज क्लियर हो गई, तो ये संख्या है विषम। अगला देखो, अब सम विषम तो नहीं होगी, प्रथम 41 संख्याओं का औसत 21 के बराबर, तो सम विषम तो नहीं होगी। सम विषम में देखो, सम में तो एक ज्यादा, जैसे 41 होती तो एवरेज 42 आता, विषम में 41 आता। अब प्राकृतिक का अभाज्य, प्राकृत में लगभग आधे के लगभग होता है भाई, देखो 41 का आधा 20.5, यानी आधे के अप्रोक्सीमेट है ना, प्राकृतिक में होता है। जैसे 5 प्राकृतिक संख्या लो, आप प्राकृतिक संख्या लो, 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 6/2 3, एवरेज क्या हुआ 3, यानी 5 का आधा 2.5 है, आधे के अप्रोक्सीमेट ही है। तो यहां से देखो 41 है, 41 संख्या पहले मैं प्राकृतिक लेता हूं, 41 प्राकृतिक संख्या लू मैं, प्राकृतिक संख्या को चेक करता हूं, 1 2 41, तो देखो एवरेज वही आ रहा है क्या, एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, एवरेज आएगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो 42/2 भाई कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो वो का वही है, वो 21 आ गया, तो यहां संख्या कौन सी आ जाएगी बताओ, 21 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 21 आ जाएगी। क्लियर है भाई सबका, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन सभी करके आ गए क्या, देख लेते हैं कोई छूट नहीं गया होगा भाई। हाँ सुनो, 16 संख्याओं का औसत क्या है 48, प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज 45 है, आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है, 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम, 16वीं से 5 अधिक है, 15वीं 16वीं संख्या का औसत क्या है। देखो 16 संख्या है, अब ढंग से देखिएगा भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये खूब आ रहा है एग्जाम में। 16 संख्या है
उनका एवरेज क्या है 48। ठीक है, आगे की 7 संख्या है उनका एवरेज कितना है 45, और आगामी 6 संख्या है उनका एवरेज कितना है 52। अब 7 और 6 13, अब 3 संख्या बच गई, वो कौन कौन सी है देखो। ठीक है, कि प्रथम 7 और आगामी, तो अब आगे कौन कौन सी बच गई 6 7 13, 14वीं 15वीं और 16वीं। 14वीं संख्या बच गई, 15वीं बच गई और 16वीं। बहुत अच्छे से समझना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ठीक है, और ढंग से मेहनत करनी है भाई, रेगुलर क्लास लेनी है। कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा थी तो क्लास लेने का माहौल नहीं बोला, ऑफलाइन में सुबह लेनी पड़ गई। यदि ऑफलाइन में क्लास नहीं होती तो मैं यहाँ ले लेता, लेकिन उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं। आज भी मैंने सोचा कहाँ इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगा। ठीक है, आज कल क्लास हुई नहीं, आज थोड़ी सी भी शॉर्ट होगी भाई, वो क्लास मैं रविवार को पूर्ति कर दूंगा, है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 3-4 घंटे की मैराथन क्लास लूँ बहुत शानदार तरीके से। हाँ, अब इनको समझना, 16 8 128 64 और 12 76 668। देखो 16 8 128 64 और 12 76, है ना, तो 768। 45 गुणा 7 7 5 35, 28 3 31 315। 52 गुणा 6 6 2 12 30 1 31। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 625, तो ये हो गया, और ये है 768। कितना बचा 3 2 1 123। शेष 3 संख्या बच गई 123। फिर से गुणा करते हैं, 16 8 128 64 और 76। ठीक है, 7 5 35 28 3 31 12 30 और 1 31, तो 35 12 ये है ना, यहाँ 27 होगा भाई। कितना होगा 27। ठीक है, 627 तो ये हो गया, और 768 1 2 141, सॉरी 4 2 6 141 होगा, है ना। कितना होगा 141 होगा। तो शेष 3 संख्या बच गई 141। शेष 3 संख्या बच गई, वो बच गई 141। ठीक है, अब देखो इनका शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहां से कितने बड़ी, इनके लिए मैं अलग से एक्सरसाइज लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगी, मेरी बात सुनना। इनका ये नहीं, एक तरीका है 13 शेष, टोटल 16 में 13 का योग हटा दो, शेष 3 बच जाएगा। इनका ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से एवरेज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब नहीं समझ में आएगा, 2 मिनट लगा रहे हैं वो भी गलत है। ये मैं 7-8 क्वेश्चन एक साथ लेके आऊंगा, इनमें डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं, यानी ये 141 डायरेक्ट भी आ सकता है। यहां मैं 5-4 सेकंड ज्यादा लगा रहा हूं भाई, हो जाएगा शॉर्ट यहां से डिफरेंस देके, लेकिन एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा। आगे मैं इनकी लगातार, आपको पता शुरुआत से देखो मैं सीक्वेंस लेके आ रहा हूं भाई, रनों के क्वेश्चन एक साइड में, एलिगेशन के क्वेश्चन एक साइड में, हर टाइप वाइज हम कर रहे हैं ना, तो मैं लगातार लेके आऊंगा। एक बार कर लेना, देखो औसत इंटू संख्या कुल मान, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, तो 13 संख्याओं का योग तो ये रहा, देखो 13 संख्याओं का योग 16 में घटाओगे तो शेष 3 बच जाएगी। अब देखो 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है, 14वीं संख्या 15वीं से, 15वीं को अक्स माना, ये अक्स मान लेते हैं ना। अब है 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है, तो ये 2 फिक्स हो गई, अक्स माइनस 11, और 16वीं से 5 अधिक है। देखो 16वीं से 5 अधिक ये है भाई, 14 नंबर की क्वेश्चन है, ये इनसे 5 अधिक है, तो 16वीं इनसे 5 कम हो जाएगी, अक्स माइनस 11 में 5 कम करो तो अक्स माइनस कितना हो जाएगा 16। ये चीज समझनी पड़ेगी भाई, देखो ढंग से लैंग्वेज देखो। 14 नंबर की संख्या है वो 15वीं से 11 कम है, 15वीं को अक्स माना तो ये 11 कम है, अक्स माइनस 11 फिक्स है क्या। देखो मैंने लिख दिया 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है, देखो इनसे ये 11 कम है, एवं 16वीं से 5 अधिक है, 16वीं से ये 5 अधिक है, ये 16वीं से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 अधिक है, तो इनमें 5 अधिक, तो अक्स माइनस, यानी ये 5 अधिक है तो ये 5 कम हो जाएगी भाई, 16वीं संख्या इनसे 5 कम हो जाएगी, यानी आपको ये देखना पड़ेगा अक्स प्लस 11 किन से अधिक है, यानी y से 5 अधिक है, तो ये 5 माइनस में आ जाएगा। या ऐसे कर लो कि ये 16वीं से ये 5 अधिक है, तो 16वीं इनसे 5 कम है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है 14वीं इनसे 5 अधिक है, तो ये इनसे 5 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो 5 कम करोगे तो अक्स माइनस 11 है, अक्स माइनस 11 में 5 कम करोगे तो अक्स माइनस 16 हो जाएगा। अब योग करो, तीनों का योग कितना है 141, इधर योग अक्स 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 3 अक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। 3 अक्स बराबर 7 त्रिक 8 168, अक्स की वैल्यू 3 5 15,
और 3 से 18, x की वैल्यू आ जाएगी 56। अब ये पूछा है 15वीं 16वीं का औसत, 15वीं और 16वीं का। 15वीं संख्या क्या आ गई बताओ? 15वीं आ गई 56 और 16वीं संख्या क्या आ गई? 56 माइनस 16 40, ठीक है। या इनका योग आ गया 96, 96 औसत 96/2, 96/2 बताओ कितना आ जाएगा? 48। तो ये जो मान है ये कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा भाई, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को बताने के बाद, नहीं समझ में आया तो मैं लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन का डाउट लेके आऊंगा इस चैप्टर के डेफिनेटली। और व्हाट्सएप पर आप डाउट भेज दिया करो भाई, ठीक है। व्हाट्सएप जितने कैंडिडेट हैं वो डाउट भेज दिया करो, ताकि एक साथ लास्ट में डाउट लेके आ जाऊं। ये तो सेम ही टाइप है। अगला देखो भाई, n संख्याओं का औसत 36 है। 75 संख्या प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए 75% में, और शेष में 9 घटा दिया जाए तो नया क्या होगा? अब देखो n संख्याओं का औसत, कितनी भी संख्या, ए तो 75% संख्या है, तो शेष कितनी बच गई? 25% संख्या बच गई। पूरी संख्या 100 मान लेते हैं, माना संख्या 100 मान लेते हैं, तो 100 का 75% कितना होगा? 25, और ये शेष बच गया 25। 75% संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है और शेष में 9 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? इनको छोटा भी कर सकते हैं। इनका अनुपात आ गया 3 और 1, तो इसी के साथ संख्या कितनी बन गई है? 4 बन गई, टोटल संख्या बन गई है 4। अब 75% संख्या थी, प्रत्येक में 6 जोड़ा, यहां प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं, और यहां प्रत्येक में 6 संख्या में प्रत्येक में 9 घटा रहे हैं। अब मान पर क्या प्रभाव पड़ा? 18 बढ़ा, 18 बढ़ा, और 9 एकम 9 कम हुआ। ध्यान दीजिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मोस्टली बच्चे छोड़ते हैं या टाइम लगाते हैं। तो औसत क्या प्रभाव पड़ा? 18 प्लस का हुआ 9 माइनस, तो 9 बढ़ा। संख्या कितनी है बताओ? अब की बार संख्या देखो 3 1 4, ये मानी जाएगी छोटी 4, यानी 4 दूनी 8, 1 बड़ा 4 मतलब 2.25 की वृद्धि हुई, तो एवरेज 36 था, 2.25 बढ़ गया, तो ये कितना आ गया? 38.25। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, तो ये आ जाएगा 38.25। हम अदर चीज पर बात नहीं कर रहे भाई, है ना, कि आप चैनल को, है ना, शुरुआत की सब्सक्राइब करो या ना करो भाई, आप पर है। वीडियो को लाइक करो ना करो, हमारा काम है बढ़िया मेहनत करना भाई, ठीक है ना। बहुत अच्छे से अदर बातचीत हम कम से कम करेंगे भाई, ये नहीं। कई बार मैं ऑनलाइन में भी कई बार देखते हैं, मैंने एक प्रोफेसर स्टूडेंट के एक वीडियो, गुरुजी ये देखो, मैं नाम नहीं लेता, किसी का लेना गलत नहीं है भाई, है ना। यानी शायद 40 मिनट की क्लास में तो 30 मिनट बात हो रही, तो फिर 40 मिनट का वीडियो क्यों 10 मिनट का वीडियो बन जाता, 12 मिनट का वीडियो बन जाता। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा इधर उधर बात कम ही करेंगे। एक बार फिर समझा देते हैं। देखो n संख्या का एवरेज 36, देखो ये पहले का एवरेज है भाई, ढंग से समझिएगा, ये पहले का एवरेज है, ठीक है। यहाँ 75% संख्या, तो शेष कितनी बच गई? 25 बच गई। 75% संख्या में तो देखो 6 ऐड किया है, यहाँ 6 ऐड किया है, और शेष संख्या देखो इनको छोटा करने पर ये हो गया, उनमें 9 घटा रहे हैं, तो 9 एकम 9 कम हुआ, टोटल 18 बढ़ गया। अब 18 बढ़ा 9 कम हुआ, तो प्लस का 9 हुआ, संख्या आ गई 4, तो यानी 2.25 बढ़ गया, तो 36 में 2.25 जोड़ोगे तो 38 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। तो नया एवरेज कितना आ गया? 38.25 हो गया। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। इतनी ही क्लास ले पाएंगे आज। क्लास का मोटिव ये नहीं था कि आपको क्लास करवाई, है ना, आपको हम इन्फॉर्मेशन भेजते, तो हर बच्चा टेलीग्राम से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर कहीं, है ना, कमेंट में मैसेज भेजता, कोई कहीं मैसेज, एक बच्चा तो कोई तो इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते हैं, कोई फेसबुक पर, है ना, मैसेज भेजते हैं मैसेज, तो आप तक हर बच्चों को हर जगह इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते भाई, ठीक है। तो आज तबीयत काफ़ी डाउन है, तो मैं ना आज इन्फॉर्मेशन देता कि क्लास देने के लिए, क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ 5-4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, और आज कल क्लास तो हुई नहीं थी, आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट है। ये दोनों क्लास मैं रविवार को पूरी कर दूंगा, वहाँ पूरी कोशिश करेंगे हम मैराथन क्लास ले ले, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इतनी ही क्लास हो पाएगी भाई, ठीक है, बाय।